अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। एवरीवन, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम लेकर आए कक्षा 7वीं का आपका ये प्रयोजना के पूरे आंसर। तो आपको ये पार्ट 2 है, इसके पहले हमने पार्ट 1 आपका करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखेंगे हम आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो आपके प्रयोजना का कार्य करना है, वो आपको प्रोजेक्ट कार्य पूरा आपको लिखना है, क्योंकि आपके पूरे नंबर उसमें जोड़ने वाले हैं जो आपका रिजल्ट बनेगा। तो इसको पूरा आपको फाइल कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको फ़ाइल बनाने में कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसकी फ़ाइल आपको ज़रूर कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखना है किन्हीं 10 संचार उपकरणों का नाम लिखिए। किन्हीं 10 आपको संचार जो उपकरण होते हैं उनके नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये 3 कॉलम बना लेना है और आपको 10 उपकरण लिखने हैं संचार माध्यम के। तो क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे संचार उपकरण का हिंदी में नाम, फिर संचार उपकरण का अंग्रेजी में नाम, उपयोग। इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसमें आपको पहला लिखना है मोबाइल या सेल फोन। ठीक, इसका उपयोग क्या है, इंग्लिश में आपको लिख देना है, हिंदी में लिख देना। उपयोग क्या है, एक दूसरे को मैसेज आदान प्रदान करने में। दूसरा आप लिखेंगे टेलीफोन, दूरभाष, इसका हो जाएगा टेलीफोन, बातें करने में। नेक्स्ट लिखेंगे कंप्यूटर, संगणक, कंप्यूटर को इंग्लिश में कंप्यूटर लिख देना है आपको, इसका मीडिया कार्ड। इसके बाद कैमरा, कैमरा को इंग्लिश में कैमरा लिखना है। इसके बाद वीडियो फ़ोटो शूट करने में। अखबार, अखबार आपका, इसके बाद समाचार पत्र भी इसको कहते हैं, न्यूज़पेपर, तो इसको आपको इंग्लिश में न्यूज़पेपर लिख लेना है, न्यूज़पेपर। ठीक, इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं और इसमें समाचार का प्रसार होता है। इसके बाद देखेंगे 6 नंबर रेडियो, आकाशवाणी, तो इसको इंग्लिश में रेडियो लिख देना है। इसके बाद समाचार, संगीत आदि प्रसारण में। नेक्स्ट है ईमेल, तो ईमेल में आपको मेल आदान प्रदान। इसके बाद 8वां है आपका व्हाट्सअप। व्हाट्सअप भी आपका ये आपका दूर संचार का माध्यम है, तो व्हाट्सअप में मैसेज का आदान प्रदान होता है। फेसबुक, फेसबुक को इंग्लिश में लिख देना है। इसके बाद दूरदर्शन, टेलीविज़न, ये सब मैसेज आदान प्रदान करने में, समाचार, फिल्म आदि कार्यक्रम प्रसारण करने में आत्मकथा लिखो अपनी जीवनी से संबंधित। तो अपने बारे में इस क्वेश्चन में आपको 7 नंबर में लिखना है। तो अपने बारे में क्या क्या लिखना है, चलिए देख लेते हैं। पूरा आपको इसी तरीके से लिख देना है। मेरी जीवनी, मेरा नाम अमन वर्मा, आपका जो भी नाम है आप लिख दीजिएगा। मेरे पिताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम लिखना है। मेरी माताजी का नाम, माताजी का नाम लिखने के बाद अपना जन्म, अपना दिनांक और जनवरी जब भी हुआ हो, दिनांक, जन्म और माता पिता का नाम। भगवान के प्रति बहुत आस्था तथा श्रद्धा है। मेरे बचपन की पढ़ाई लिखाई उन्नाव में ही चल रही है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय उन्नाव के कक्षा 7वीं में पढ़ रहा हूँ। मैं प्रातः उठकर नित्य कर्म स्नान करके सर्वप्रथम भगवान के मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ कि भगवान इस दुनिया में हमेशा सुख शांति समृद्धि की स्थापना बनाए रखे। और फिर मंदिर से निकलकर गरीबों को प्रतिदिन चावल, अन्न, कपड़ा दान करता हूँ। तत्पश्चात अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य करता हूँ। मैं माता पिता के कार्यों में कुछ सहायता करता हूँ। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनकर गरीबों का निःशुल्क इलाज करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो अपनी जीवनी अपने बारे में लिख देना है। इस तरीके से आप जो भी करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी
ऊंचाई सप्ताह में माप कर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल आपको जमा करनी होगी। तो अपने घर में या आंगन में, बाड़ी में एक पौधा लगाना है आपको और उसकी लंबाई ऊंचाई एक सप्ताह माप कर उसमें अंकित करना है आपको फाइल में, ठीक। और उसको आपको लॉकडाउन खुलने के बाद जमा करना है। तो इस तरीके से आप पेड़ का चित्र बना सकते हैं जिसकी ऊंचाई प्रति सप्ताह 7 सेंटीमीटर। हम अपने आंगन में आम का पेड़ लगा चुके हैं। यह पौधा बड़ा होकर मीठे फल देगा। आम का वृक्ष इस तरीके से आपको बना देना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखना है। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले खेलों के नाम एवं खिलाड़ियों की संख्या बताना है। तो छत्तीसगढ़ में जो भी आपके खेल खेले जाते हैं और उनकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, इस तरीके से कॉलम बनाकर लिखना है। तो क्रमांक, खेल का नाम, खिलाड़ियों की संख्या, इस तरीके से 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लकड़ी, इकड़ी, दुकड़ी, तो इकड़ी दुकड़ी में आपके 4 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। इसके बाद 2 है फल्लीर, फल्लेर में 5 होते हैं। गिल्ली डंडा में 4 से 8 खिलाड़ी होते हैं। अटकन बटकन में 4 से 10 होते हैं। भंवरा बाटी में 2 से 10 खिलाड़ी होते हैं। रा रतुल पिट्ठुल में आपके 4 से 8 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 6 से 11 खिलाड़ी होते हैं। रेस टीप यानी लुका छिपी में 4 से 10 खिलाड़ी होते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। नॉर्मल लिखेंगे नदी पहाड़, इसमें आपके 4 से 10 होते हैं। खो खो 6 से 12 खिलाड़ी होते हैं। तो कितने खिलाड़ी कौन कौन से खेल आपके छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एरिया में खेले जाते हैं, इस तरीके से चार्ट बना के लिख देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। कोरोना रोग की जांच की 2 प्रमुख टेस्ट परीक्षण के नाम लिखिए। तो कोरोना वायरस की जांच के लिए 2 प्रमुख टेस्ट परीक्षण के नाम लिखना है। इन टेस्ट में न्यूनतम 3 अंक लिखे हैं, 3 अंतर लिखे हैं। तो 3 अंतर आपको लिखना है। पहला प्रकार है RT-PCR टेस्ट। इसका पूरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। इसकी जांच प्रयोगशाला में की जाती है। इससे व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस की उपस्थिति का पता लगता है। यह टेस्ट ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। तो RT-PCR टेस्ट के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है? इस टेस्ट के माध्यम से भी कोरोना वायरस की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसके लिए सैंपल के रूप में मरीज के बलगम या लार या नाक की म्यूकस लिया जाता है। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट आने में 15 से 30 मिनट लगते हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर क्वेश्चन आपको लिखना है। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 20 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनके उत्तर ढूंढ कर लिखें। तो सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न उत्तर आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर लिखना था। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न 1 है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे प्रमोद कुमार जोगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल। इसका नेक्स्ट लिखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल थे महामहिम दिनेश चंद्र सराय। इसका चौथा क्वेश्चन लिखेंगे छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसुईया उइके, ठीक। इसके बाद है बागोबाद हसदेव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो इसका हो जाएगा कोरबा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से गुजरती है? तो इसका हो जाएगा बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसका हो जाएगा नवंबर 2000 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? तो इसका आंसर है 26वें क्रम का, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन 9वां लिखेंगे किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। क्वेश्चन 10वां है छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदी का संगम है? तो इसका हो जाएगा राजिम। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर मैनपाट को। प्रश्न 12वें का आंसर प्रश्न 12वां है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बादल खोल, ठीक। 13वें नंबर क्वेश्चन लिखेंगे छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ आपका 7 राज्यों से घिरा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक। क्वेश्चन 16वां लिखेंगे, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा जो द्रवीकृत पेट्रोलियम होता है, जो आपकी खाना बनाने गैसेस होती है, इसमें ब्यूटेन होती है, तो ये आपका ब्यूटेन आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, जो दलदल स्थानों में पाई जाती हैं, कीचड़ें पाई जाती हैं, ये मार्स गैस कहलाती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 20वें नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? तो नई दिल्ली। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो आपको ये प्रतिक्रिया मम्मी पापा को दिखाना है और उनकी प्रतिक्रिया आपको लिखना है। तो आपने अपने मम्मी पापा को दिखाया तो क्या बोले होंगे वो? प्यारे बच्चों, आपको इस परियोजना से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी तरह अन्य क्षेत्रों से भी प्रश्नों का समावेश करके इसका उत्तर खोजकर उसमें संलग्न कीजिए। इस कोरोना काल में सभी बच्चे आपस में दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथ साबुन से समय समय पर धोते रहें और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहें सब। ठीक। बड़े भैया दीदी का रिएक्शन क्या रहा? प्रिय छोटे भाई एवं बहन, अपने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाया है। कोशिश करो कि ऐसे और भी प्रश्नों रहना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई बहन। ठीक। अब चाचा चाची का रिएक्शन देख लेते हैं। पुत्र, आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ नया सीखा है। हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है। आप सभी जानते हो कि इस संकट में ऑक्सीजन और लकड़ी की कमी हो गई है, अतः हमें अपनी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। ठीक। तो इस तरीके से सबकी प्रतिक्रिया लिख देना है। तो ये था आपका क्लास 7 का पूरा प्रोजेक्ट कार्य का आंसर। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का पार्ट 1 हमने डाल दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।